नमस्कार। सभी को होली त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। हम होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। होली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त की थी। इसलिए हम होली का त्यौहार मनाते हैं। हिरण्यकश्यप की उसमें बहुत क्रूर था और उसने पूरे संसार में इवन तक कि देवी देवताओं को भी वह नहीं बख्शता था और मनुष्य को वह वध करता था। जो उसका कहना नहीं मानता था वह अपने आप को अजर अमर समझता था। वो कहता था कि मैं अमर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, और लोगों को वो मारता था जो उसकी पूजा पाठ नहीं करते थे, उसको नहीं मानते थे। और उसका एक पुत्र था प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। जब भगवान विष्णु का वह भक्त था और भगवान विष्णु की वह पूजा कर रहा था प्रहलाद, तो उस समय क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप वहाँ आता है। वह कहता है कि तू भगवान का बड़ा बड़ा भक्त है, बता भगवान कहाँ है। उसने कहा भगवान तो चारों तरफ है, हर जगह है, हर कण कण में है। तो उसने क्या इस खंभे में भी भगवान है? उसने बोला हाँ, इस खंभे में भी भगवान है। बोला देख, इस खंभे को मैं तोड़ दूंगा और इस खंभे को तोड़ने के बाद भी मैं तेरा वध कर दूंगा। देखता हूँ तेरा भगवान तुझे बचाने आता है कि नहीं आता है। और उसने खंभे को तोड़ा और वहाँ से भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार हुआ। और भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाया और जांघों के बीच रख दिया और उसने कहा कि तूने बहुत आतंक फैला दिया है, तूने अपने आप को भगवान समझ लिया, तूने मनुष्य को और देवी देवताओं को इतना प्रताड़ित किया है, अब तेरा वध नज़दीक है। हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा से अवतार मिला था कि न वो मनुष्य से मरेगा, न वो पक्षी से मरेगा, न वो दिन में मरेगा, न वो रात को मरेगा, न वो किसी अस्त्र से मरेगा, न किसी शस्त्र से मरेगा। और उसे जो जीवन मृत्यु और जन्म लेने वाला जो प्राणी है उसके हाथों से भी न मारा जाए, ऐसा उसे वरदान था। और उसे वरदान प्राप्त था। उसने सोचा मैं कभी किसी से नहीं मरूंगा और अपने आप को अमर और अजर समझता था। और नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने उसे जांघों में उठाया और बीच में चौखट के बीच ले गए और वहाँ अपने बड़े बड़े नाखूनों से उससे कहा याद कर, अब तेरा वध नज़दीक है। ना भी रात्रि है, ना भी प्रातः काल है, अभी मध्य काल है, और न दिन है न रात है, अभी संध्या का वेला है। और संध्या वेला में मैं तेरा वध कर रहा हूँ। ना मैं तुझे अस्त्र से मार रहा हूँ, ना तुझे मैं शस्त्र से मार रहा हूँ, मैं तुझे अपने नाखूनों से मार रहा हूँ। और ना मैंने मृत्यु लिया है, ना मैं जन्म लिया है, ना ही मैं मरूंगा, और तेरा वध नज़दीक है। भगवान ने उसे नाखूनों से मार डाला, बड़े बड़े नाखूनों से। और इस तरह से मनुष्य को उसके आतंक से छुटकारा मिला, देवी देवताओं को उसका छुटकारा मिला, और अच्छाई की जीत हुई बुराई के ऊपर। और इसी बुराई की हमेशा हार होती है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है, ये सत्य है। भगवान को नरसिंह अवतार के रूप में आना पड़ा था। तो इसी के द्वारा होलिका का दहन किया जाता है और होली को मनाया जाता है। हमें यही शिक्षा मिलती है, होली के दिन हमेशा सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए और अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए। बुराई थोड़े दिन तक हावी हो सकती है, पर अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है, सच्चाई की होती है। इससे सच्चाई के रास्ते पे चलें और हमेशा नेक काम करते जाएं। इसलिए होली का त्यौहार मनाया जाता है। और आप सभी को मेरी तरफ से होली त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।